अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो मॉड्यूल 4 था उसमें हमने स्टॉक फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक म्यूचुअल फंड या इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसे कहते हैं उसे हमने डिस्कस किया था कि उसे हमने कैसे स्टडी करना है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखना है और उसका फॉर्मेट कैसा होगा और हमें किन चीज़ों को चेक करना है। आज हम इसी तरह वो जो म्यूचुअल फंड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो इक्विटी बेस्ड या शेयर का फंड था या उसे कहना चाहिए स्टॉक का फंड था। और हमें ये भी बताया कि वो जो है वो हाई रिस्क में कहा जाता है। आज हम जो एक दूसरे जो हमने डिस्कस किए थे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वो थे बॉन्ड्स हो गए, टी बिल्स हो गए, सकूक। और क्योंकि हमने शरिया कंप्लाइंट में करना है तो वो जो है उनको सकूक कहा जाता है। अब सकूक के लिए म्यूचुअल फंड कौन सा होता है और वो लो रिस्क होता है, ठीक है। वो आज हम देखते हैं कि इनके पास, हल हबीब वालों के पास कौन सा सकूक का फंड अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड। तो हम यहाँ आ जाते हैं वापस, इसमें वही शरिया कंप्लाइंट स्कीम्स में। अच्छा, आप ये देखें जो मैंने ये सारा क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे बॉर्डर में लिया हुआ है, इसमें हमने लास्ट टाइम तो ये वाला अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड। अच्छा, बाकी जिनमें है अगर आप गौर से देखें ना, एक टिप है, आप गौर से देखें किसी और में, आप पहले वाले में देखें कहीं पे स्टॉक का लफ्ज नहीं है, दूसरे में भी देखें स्टॉक का लफ्ज या वर्ड नहीं है, ठीक है। अल इसमें थर्ड में देखें, इसमें यहाँ पे भी कोई स्टॉक का फंड नहीं है, इक्विटी का वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। तो ये जितने भी है ना, नंबर 9, 10, 11, ये सारे के सारे बेस होंगे सकूक पे। अभी हम देखेंगे उसे वन बाय वन, तो ये बड़ी आसानी से पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ से हम ये भी अंदाजा लगाते हैं कि बेसिकली दो तरह की मार्केट्स हैं। एक है मार्केट, मनी मार्केट, जिसमें बॉन्ड्स होते हैं, टी बिल्स होते हैं और सकूक होते हैं। और एक दूसरी मार्केट है जिसमें के स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं या इक्विटी होती है, ठीक है। ये जस्ट याद रखने के लिए। अच्छा, आज हम इसे डिस्कस करते हैं। आप लिए ले लेते हैं अल हबीब इस्लामिक कैश फंड। शरिया कंप्लाइंट है, मनी मार्केट स्कीम, वेरी लो रिस्क है। और अब हम आगे चलते हैं, वही उसी तरह एक पेज है, मैं अभी उस पेज को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, वही रिपोर्ट है। अच्छा, इस तरह अल हबीब इस्लामिक कैश फंड आप देखें, इसमें इसका कोड होगा AHICF, ठीक है, ये कोड हो गया। इसी तरह इसका इसका मकसद क्या है, ये देखें यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है इस फंड का। इसका मकसद ये है कि रिटर्न फ्रॉम अ शरिया कंप्लाइंट पोर्टफोलियो ऑफ लो रिस्क। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सकूक होंगे। और शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी 6 महीने, साल, 1.5 साल के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको भी जो देखभाल करते हैं, जो कि इसकी निगरानी करते हैं, जो इस फंड को चलाते हैं, जो कि प्लान करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इनमें सकूक में भी कौन से सकूक में करनी है, उसके लिए एक पूरी टीम है। कितने लोग हैं देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है जनाब, ये सारे लोग हो गए। अब इसी तरह फंड की डिटेल्स हम देख लेते हैं। फंड की डिटेल इस म्यूचुअल फंड की जो कि सकूक पे है, ये इसकी क्या डिटेल है जनाब, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। फंड टाइप ओपन एंड, किसी वक्त भी आप एंटर हो सकते हैं, किसी वक्त निकाल सकते हैं पैसे, ठीक है। फंड कैटेगरी क्या है, शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट स्कीम। मनी मार्केट जब भी आएगा ना लफ्ज, आप याद रखें, मनी मार्केट, कैश कैश मार्केट या सकूक मार्केट, फौरन जहन जाना चाहिए कि जनाब ये सकूक के बारे में बात होने लगी है। हम लोग सकूक ही करते हैं ना, तो इस्लामी शरिया के लिहाज से। अच्छा, नेट एसेट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। नेट एसेट देखें यहाँ पे कितना बड़ा फंड है, 25 बिलियन, अरब रुपए का ये फंड है, 25 अरब। जो हमारा वो दूसरा स्टॉक का था वो 9 अरब था, ऑलमोस्ट थ्री थ्री टाइम्स, राइट। अच्छा, हम यहाँ देखें अच्छा, ये नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, एक यूनिट अगर आप इसका खरीदेंगे तो 102 रुपए का है। अच्छा, फिर हमने देखना था शरिया एडवाइजर, इसके क्या है, ये भी शरिया कंप्लाइंट डॉक्टर मुफ्ती इस्मतुल्लाह जो है इसकी निगरानी करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये फ्रंट एंड लोड कितना है, वही 3%, लेकिन आपने नहीं देना, अगर आपने खुद अकाउंट खोलना है इनसे बिल्कुल नहीं देने पैसे। अच्छा, बैक एंड लोड जब आप निकालेंगे तो कोई पैसे नहीं देने, कोई कटौती नहीं होगी। अच्छा, इसमें बाकी चीजें कोई अहम नहीं है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपए से अकाउंट खुल जाएगा, और बाकी आप 1,000 रुपए, 500 रुपए जमा करवा दें तो करवा दें महीने में। अच्छा, आ गई है फंड मैनेजर, इसके भी फंड मैनेजर एक और साहब हैं, वो कौन है, मिस्टर अहमद अब्बास। अब इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी बड़ा आसान है, इसको कॉपी करें और गूगल में डालें, तो लिंक्डइन पे ये दो जो है इनकी इनकी इन्फॉर्मेशन सारी निकल आएगी कि कितना एक्सपीरियंस है, क्या कुछ है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए, फिर
ताकि इंटरेस्ट नहीं रहती वॉच करने में। अच्छा, इसे में उसी तरह हम देखेंगे एसेट एलोकेशन कैसे की हुई है। अब ये मजेदार काम है, ये जरा स्टॉक से देखें, डिफरेंट है। कैश कितना ये हर वक्त रखते हैं, 41% कैश रखते हैं हर वक्त अपना। क्यों? कोई भी आएगा, कैश का ना, इसके स्टॉक का नाम ही था कैश फंड, तो कोई भी आएगा पैसे मांगता है तो उसे आप पैसे दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये 41% अपना रखेंगे, या 35 अगस्त में 35 रखा था, और यहाँ पे 41 कैश की सूरत में होता है, हर वक्त अवेलेबल होता है इनके पास। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सकूक, ये कितने 36% उसमें ये पैसे लगाते हैं। किसके? 25 अरब रुपए के जो 36% है वो किसमें लगाते हैं? गवर्नमेंट के जो सकूक होते हैं। यानी कितनी जबरदस्त सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, फिर प्लेसमेंट विद बैंक। अच्छा, दूसरे फिर फिर ये क्या करते हैं, दूसरी कंपनियों या बैंकों में भी जो है उनको भी सकूक, उनके भी सकूक खरीदते हैं ये, ठीक है जी। तो उसमें 19% ये पैसे लगाते हैं 25 अरब का। बाकी अदर्स में ये इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, 2% है जो कि लगाया था इन्होंने सितंबर में। मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, अगस्त का आप खुद देख लें ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। 21 में जनाब, 2021 में ये जो है ना, ये 2021 है। 2021 में कितना था? यहाँ पे इन्होंने डाटा नहीं अवेलेबल इनके पास कोई, ठीक। द ईयर 2022 में जो इनको प्रॉफिट हुआ वो साल का 6% है। 2023 में 16%, फिर 2024 में 21%, और अब 2025 में 13%। ये हुआ प्रॉफिट जनाब इन्हें, क्योंकि आपको पता है ना, लो लो रिस्क है तो कम प्रॉफिट भी कम होगा। इसलिए ये सिर्फ उसी सूरत में अच्छे होते हैं, सकूक उस वक्त अच्छा होगा जब इंटरेस्ट रेट मुल्क में ज्यादा बढ़े हों, जैसे 23% हो, 22% हो, फिर इसमें पैसे रखने चाहिए। वरना आप देखें कितना प्रॉफिट कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू जो हमने कल डिस्कस किया था, उसमें तो देखे ना, 25 में कितना था, 70% था इस वक्त, और यहाँ पे जिन्होंने पैसे रखे उन्हें 13% मिल रहा। अच्छा, आप यहाँ से गौर करने वाली बात है कि देखें 25 अरब रुपए जो हैं यहाँ पड़े हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है अपने पैसे रखने कहाँ चाहिए, क्या मौका है, इकोनॉमी क्या है, और लोगों ने अपने ज्यादातर पैसे इसमें रखे। हालांकि इस वक्त पैसे कहाँ रखने चाहिए थे? स्टॉक्स में, दूसरे फंड में, म्यूचुअल फंड जो हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन लोगों को पता नहीं है, और ना कोई बताता है, और लोग खुद भी तवज्जो नहीं देते, और खुद सीखने की भी कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पे देखें 13% प्रॉफिट मिल रहा है, या 21%, जबकि उसमें देखें लास्ट टाइम 3 साल से 70-80% मिल रहा है। वहां पे लोगों ने अपने पैसे 25 तरफ 3 गुना पैसे ज्यादा लोगों ने यहाँ रखे हुए इस फंड में, जिसमें कम प्रॉफिट है। आगे चलते हैं, आगे क्या है जनाब इसका। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज है। अच्छा, ये किस किस जो ये एसेट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये टीम जो है, म्यूचुअल फंड की जो टीम है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, वो सकूक कैसे होते हैं? तो देखें, सबसे कंफर्म जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट जो ऑफर करती है सकूक, उससे कंफर्म कोई और चीज क्या हो सकती है? तो उसमें तकरीबन 37% उन्होंने अपना 25 अरब का यहाँ लगाया हुआ, देखें ग्रीन सबसे बड़ा, राइट। अच्छा, आप देखें उसके बाद दूसरा कौन सा है, 26%। 26%। अच्छा, ये जो AA है, AAA है, A+, इसे सिंपल आप ये समझें कि जिसमें ज्यादा ए है ना, वो हायर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, उसकी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी है। इन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। कई बड़ी कंपनियां, बैंक जो होते हैं वो भी सकूक देते हैं। तो इन्होंने इस क्वालिटी की, ये एक रेटिंग है पाकिस्तान में, AAA या AA, तो उसमें की हुई है। यानी ये टीम जो है, जो म्यूचुअल फंड की टीम है, फंड मैनेजर के साथ काम कर रही है, ये इन चीजों को देखती है कि वो कौन से सकूक लेंगी। हो सकता है एंग्रो ने दिए हो सकूक कोई, हो सकता है लकी सीमेंट ने भी कोई सकूक दिए हो सकता है फैसल बैंक ने जो सकूक दिए हो, उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं 22%, और 26% ये, उससे जरा सी क्वालिटी कम होती है उस प्रोडक्ट की, उन सकूक की, उसमें 26% करते हैं। इसी तरह AA में ये तकरीबन 2.2% करते हैं, और यहाँ पे 2.02% करते हैं। तो ये सेम, जैसे मैं पहले जिक्र किया था कि अगर आप ये फॉर्मेट और ये टेम्पलेट जो जो हमने डिस्कस किए, अगर ये पेज आप समझ जाते हैं, तो अमेरिका, कनाडा, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री का म्यूचुअल फंड आप समझ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल यही फॉर्मेट होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता, ठीक है जी। और इसमें आप देखें टेक अवे कितना इंपॉर्टेंट है, कि लोगों को पता ही नहीं है अपने पैसे किस वक्त कहाँ रखने चाहिए। ये आप खुद देख सकते हैं, 25 अरब रुपया इस फंड के अंदर पड़ा हुआ है, जिसमें कि 16%, 21% प्रॉफिट हो रहा है, और जिसमें ज्यादा प्रॉफिट, जिस और उस म्यूचुअल फंड में सिर्फ 9 अरब रुपए पड़े हुए हैं,
जिसका प्रॉफिट जो है हर साल पिछले लास्ट 3 ईयर से जब से इंटरेस्ट रेट कम आए हैं 70-80% से नीचे नहीं है। तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोग अब ये यहाँ से अब हमें सीखना क्या है? सीखना ये है कि किस मौके पे हमने अपने पैसों को किस फंड में रखना है। हमें जानना चाहिए कि हम कैसे पता चलाएंगे हमें इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कब होंगे, मुल्क की जो है इन्फ्लेशन कैसे जाएगी, क्या हो रही है, मुल्क के अंदर करंट अकाउंट डेफिशिएंट जो कहते हैं ना सर्कुलर डेप्ट, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है। सिर्फ 4-5 चीज़ें छोटी छोटी सी जो है अगर आपको पता हो तो आप फैसला कर सकते हैं कि अपने पैसे को किस वक्त किस फंड में मूव करा दें। इनको फ़ोन करना होता है और ये पैसों को मूव कर देते हैं। ठीक है जी। इसमें कोई सवाल हो तो बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।